सहसर मैथ ट्यूटोरियल क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का पार्ट 1 हो गया था, अभी पार्ट 2 हम लोग सीखेंगे। पार्ट 2 सीखने के लिए पहले पार्ट 1 देखना जरूरी है। पार्ट 1 देख के तब पार्ट 2 देखिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है, x² माइनस 14x प्लस 49। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल होता है कॉमन, लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो हम लोग सेकंड रूल करेंगे। सेकंड रूल होता है फार्मूला। तो फार्मूला यहाँ पर ही हो रहा, x का होल स्क्वायर हो रहा, यहाँ पर ही पहला हो गया होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वाला को a मानेंगे तो a² हो गया, और लास्ट वाला को b मानेंगे तो 49 किसका होल स्क्वायर होता है, 7 का होल स्क्वायर होता है 49। इसका हो गया b², a² हो गया, यहाँ b² हो गया, बीच में साइन है माइनस तो माइनस देंगे। इसका संग 2 इंटू a मतलब x और b मतलब 7, तो a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया। आप इंटू करके देखिए, 2 7 जब 14x भी हो गया, और 7 का होल स्क्वायर को 7 इंटू 7 करने से 49, और x का होल स्क्वायर मतलब x²। सब फर्स्ट लाइन में जो है सेकंड लाइन में भी वही है, लेकिन हम लोग क्या किया, फार्मूला में अरेंज कर दिया। तो फार्मूला किसका हुआ, a² माइनस 2ab प्लस b² मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। आप फार्मूला हो गया। यहाँ पर ही फैक्टराइजेशन बोला है, इसलिए हम लोग को क्या करने पड़ेगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब 2 बार है x माइनस 7, इसलिए इसको 2 बार में लिख देंगे, बस आंसर हो गया। ठीक हो गया कॉमन। कॉमन का बाद ब्रैकेट का अंदर जो नंबर है इसमें फिर फार्मूला बन रहा हम लोग का, तो 4 जैसा लिख देंगे। इधर फार्मूला क्या होगा, x का स्क्वायर मतलब x² मतलब x का होल स्क्वायर माइनस 4 किसका होल स्क्वायर होता है, 2 का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b²। जो फार्मूला हम लोग सीखा है फैक्टराइज का, a² माइनस b² होने से एक बार a प्लस b इंटू a माइनस b लिखना है। ये फार्मूला हम लोग को जानना है, तो 4 लिख दिया जैसा है, और यहाँ a² माइनस b² हो गया। तो एक बार a मतलब x प्लस b मतलब 2, फिर इंटू देखिए a मतलब x माइनस है फार्मूला में, इसलिए माइनस b मतलब 2। दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग क्वेश्चन लिया है, जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट का अंदर जो है उसको a मानेंगे, सेकेंड वाला ब्रैकेट का अंदर जो है उसको b मानेंगे, तो क्या मिलेगा, a² माइनस b²। जो फार्मूला दिया है वही फार्मूला में आ गया है, तो फार्मूला को तोड़ देंगे। एक बार a प्लस b, a मतलब 2a माइनस b माइनस c पूरा हो गया a, प्लस दे के, ये फार्मूला में प्लस है इसलिए प्लस, प्लस दे के क्या होगा b मतलब a माइनस 2b माइनस c, a प्लस b हो गया, और क्या बचा है, इंटू में a माइनस b, इंटू मतलब ब्रैकेट, और a मतलब फर्स्ट वाला 2a माइनस b माइनस c, a हो गया, माइनस दे के b है तो माइनस के बाद b मतलब सेकंड वाला a माइनस 2b माइनस c, तो a प्लस b इंटू a माइनस b हो गया फार्मूला का हिसाब से। अब हमको ब्रैकेट तोड़ के फर्स्ट ब्रैकेट का अंदर लाना है, 2a माइनस b माइनस c। इस ब्रैकेट का आगे कुछ नहीं है, इसलिए जैसा है वैसे बैठ गया। इस ब्रैकेट का पहले प्लस है, तो प्लस से सबको इंटू करने पड़ेगा, साइन से साइन, प्लस a प्लस माइनस माइनस 2b प्लस माइनस माइनस c, इधर क्या होगा 2a माइनस b माइनस c। अब इस ब्रैकेट का पहले माइनस है तो माइनस से सबको इंटू करना है,
माइनस ए हो गया माइनस माइनस प्लस 2b माइनस माइनस प्लस सी। अब ब्रैकेट का अंदर में क्या है, ए का साथ ए काम करना है, अगर दोनों में साइन सेम हो तो ऐड करना है, साइन अगर डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करना है। 2a प्लस 1a दोनों सेम साइन है, इसलिए 2 और 1 प्लस करके 3a हो गया। माइनस b माइनस 2b दोनों सेम साइन है, तो माइनस यहाँ पर b का आगे कुछ नहीं तो 1 है और इधर 2 है, सेम साइन में ऐड होगा, लेकिन साइन किसका बैठेगा ना, बड़ा का। बड़ा 2 है, 2b बड़ा है, 2b का साइन माइनस है, इसलिए माइनस लिख दिया और दोनों ऐड करने से 2 1 3b। अब माइनस सी दोनों ए भी सेम साइन है, तो माइनस सी का पहले कुछ नहीं तो 1 है, इधर भी 1 है, तो माइनस माइनस साइन माइनस का ही होगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएगा 1 1 2c हो जाएगा। इधर क्या होगा, 2a से a माइनस हो गया, 2a से a माइनस हो गया तो एक ठो a, b और b इधर भी माइनस हो गया, तो साइन किसका बैठेगा ना, बड़ा का बैठेगा। बड़ा कौन है, 2b बड़ा है, उसका साइन प्लस है, तो 2b से एक ठो b घट गया, माइनस हो गया, तो 1b बचा है। अब माइनस सी प्लस सी दोनों कट गया, अलग अलग साइन है, एक सी से एक सी चला गया, कुछ नहीं बचा। दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन हम लोग लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, लेकिन फार्मूला में आ रहा। फार्मूला क्या है, x मतलब x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला में आ रहा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो हो गया माइनस 2 इंटू a इंटू बी कितना होगा कि इंटू करके 2xy होगा, तो b दिखाई दे रहा, इधर y हो रहा, a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। फार्मूला में क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस दे के b मतलब y उसका स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस y स्क्वायर तो क्वेश्चन में है ही नहीं। क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग फार्मूला में अरेंज करने के लिए एक्स्ट्रा लिख दिया, एक्स्ट्रा प्लस y स्क्वायर लिख दिया, तो ज़्यादा जो लिख दिया है उसको प्लस में ज़्यादा लिखा तो माइनस में लिख देंगे, माइनस y स्क्वायर। तो ये दोनों कट गया, तो कुछ एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा लिखा था वो वाला माइनस करके काट दिया, अरे माइनस 3y स्क्वायर जैसा है वैसे लिख देंगे। इससे क्या हुआ, इतना दूर हम लोग का क्या मिला, तो फार्मूला मिला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। और ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन क्या होगा, ऐड होगा, और ऐड में साइन किसका बैठेगा ना, बड़ा का साइन माइनस है, 3 और 1 मिलके 4y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाला x माइनस वाई होल स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर मान लेंगे, और 4y स्क्वायर, 4 किसका होल स्क्वायर रहता है, 2 का, 2y का होल स्क्वायर, ये वाला को b मान लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फार्मूला फिर ऊपर वाला आ गया, फैक्टराइज का फार्मूला, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a मतलब x माइनस वाई प्लस दे के b मतलब a प्लस b, a मतलब x माइनस वाई प्लस दे के b मतलब 2y। फिर इधर a माइनस b, a मतलब x माइनस वाई, फिर a का बाद साइन क्या है माइनस, b मतलब कौन है इधर 2y। यहाँ पर ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन एक ही नंबर एक ही ब्रैकेट का अंदर 2 ठो y है, तो इसका काम करने पड़ेगा। क्या काम होगा ना, x जैसा है लिख देंगे, और y में अगर साइन सेम है तो ऐड होगा, साइन अगर डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर डिफरेंट साइन है दोनों में, इसलिए बड़ा का साइन प्लस होगा, और 2 से 1 गया तो 1y मतलब x प्लस वाई। इधर क्या है, x एक ही तो है लिख देंगे, और y दोनों का साइन सेम है, तो बड़ा का साइन बैठाएंगे, और दोनों ऐड होगा तो 2 1 3y आंसर हो गया।
यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6yz माइनस 9z²। तो देखिए हम लोग का होल स्क्वायर का फार्मूला लाने के लिए यहाँ पर बीच में क्या है 2ab। तो 2ab है तो 2 का संग a है तो आगे a² चाहिए, 2 का संग b है तो बाद में b² चाहिए, तभी जाके होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर ये ऐसा ही है 6yz है, 6 का संग yz है तो आगे y² चाहिए बाद में z² चाहिए, जो लास्ट तीनों में है। तो पहला वाला जो है हम लोग अलग से लिख देंगे पहला जैसा है, और इधर जो है होल स्क्वायर का आगे a² का आगे और b² का आगे कभी भी माइनस नहीं होता है, लेकिन यह क्वेश्चन में माइनस दिया गया है तो माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो y² माइनस माइनस प्लस 6yz माइनस माइनस प्लस 9z²। अब x² जैसा है लिख देंगे, माइनस इधर फार्मूला हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में y का होल स्क्वायर, मतलब इसको a मानेंगे, y को a मानेंगे a², यहाँ पर ये प्लस दे देंगे 2 इंटू वाई a मतलब y इंटू b का वैल्यू कितना लिखेंगे कि तीनों को इंटू करके 6yz है, तो 2 और y तो है, 2 का संग किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा ना 3, 2 3 जा 6 हो गया और साथ में z है तो 3z हो गया b। आप प्लस देखिए b का होल स्क्वायर मतलब 3z का होल स्क्वायर हो गया। अब अंदर में हम लोग का सेकेंड ब्रैकेट का अंदर फॉर्मूला हो गया, ये वाला जैसा लिख देंगे माइनस, यहाँ पर क्या हुआ a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का फॉर्मूला आ गया, तो a प्लस b मतलब 3z, y प्लस 3z का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग का फिर आ गया a² माइनस b², पहला वाला फार्मूला फैक्टराइज वाला फार्मूला, इसको हम लोग सेकेंड ब्रैकेट देके करेंगे, a प्लस देके b मतलब y प्लस 3z, a प्लस b हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट में a माइनस b, a मतलब पहला वाला क्या है x माइनस b मतलब y प्लस 3z, तो a प्लस b इंटू a माइनस b हो गया, इसको ब्रैकेट तोड़ देंगे, x प्लस ब्रैकेट का आगे प्लस है तो प्लस से इंटू होगा प्लस y प्लस 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 3z, और इधर x जैसा लिख दिया, ब्रैकेट का फर्स्ट ब्रैकेट का आगे माइनस है तो माइनस से इंटू होगा माइनस y माइनस प्लस माइनस 3z। यहाँ पर x y z तीनों अलग अलग है तो और कुछ एड सब्ट्रैक्ट का काम नहीं होगा। और फैक्टराइज में एक तो चीज़ ध्यान दीजिएगा, आंसर में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई में ही आएगा, कोई ब्रैकेट का बीच में प्लस या माइनस नहीं बचेगा तब रॉन्ग हो जाएगा। फैक्टराइज मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई में ही आएगा तभी आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग लिया है, क्वेश्चन ऐसा बहुत इजी है लेकिन समझने से बहुत इजी है, नहीं समझने से बहुत हार्ड है। हम लोग पहले क्या हो रहा, a² का संग माइनस b² मिलके फार्मूला हो रहा, दोनों को एक जगह लिख देंगे और बाकी जो बचेगा माइनस 2a प्लस 2b इसको अलग लिख देंगे। तो a² माइनस b² का फार्मूला फैक्टराइज का है a प्लस b इंटू a माइनस b, और ये दोनों में से क्या हो रहा -2 कॉमन लिया जा रहा, दोनों में से -2 कॉमन लिया गया तो क्या बचा a, और माइनस प्लस -2 चला गया तो b बचा। आप a माइनस b दोनों में सेम मिल रहा, कॉमन दोनों में कॉमन मिल रहा, a माइनस b सेम है, दोनों में सेम रहने से उसी को कॉमन बोला जाता है, तो a माइनस b सेम है, इसको ले लिया कॉमन का रूप में। और बचा क्या है, इधर जो बचेगा दोनों एक ब्रैकेट में लिखना है, a प्लस b माइनस 2।
दो नंबर का मल्टीप्लाई में आ गया, तो दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7 में हम लोग थोड़ा लंबा क्वेश्चन लिया है। इसमें जो है 3x² है, तो x², 3 तो किसी का होल स्क्वायर नहीं हो रहा, इसलिए 3x² को दो नंबर में तोड़ना है। ऐसा दो नंबर में तोड़ेंगे कि दोनों का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो 3x² का बदले में हम लोग लिख सकते हैं 4x² माइनस x²। 4x² 2x का होल स्क्वायर होता है और x² x का होल स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर भी हो रहा और दोनों को माइनस करके 3x² भी हो रहा। बाकी जैसा है लिख देंगे हम लोग। बाकी लिख दिया गया। 4x² हम लोग लिख दिया है, इसका सन हम लोग लेंगे 4xz माइनस 4xz, और यहाँ 4 का संग x है तो x² आगे हो गया, z है तो पीछे z² हो गया, राइट साइड z²। ये तीनों मिलके एक तो फार्मूला हो जाएगा। आप 2xy है तो आगे x² होगा माइनस x² माइनस 2xy और माइनस y²। ये जो 2xy है तो लेफ्ट में x², राइट में y²। साइन जिसका जो साइन रहेगा वही साइन ही बैठेगा, साइन अभी चेंज नहीं हो रहा। तो हम लोग यहाँ पर ही फर्स्ट तीनों लेकर के एक तो होल स्क्वायर का फार्मूला होगा। देखिए 4 किसका होल स्क्वायर ना 2 और x हो गया x का, 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पर ही माइनस a² हो गया माइनस 2 इंटू a मतलब 2x, तो 2 2 या 4x हो गया। और क्या चाहिए z, इंटू में z प्लस z को क्या है b का मतलब z हुआ, तो b² मतलब z का स्क्वायर हो गया। तो a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया। अब यहाँ से हम लोग को यहाँ भी एक तो फार्मूला तैयार करना है। कैसे आएगा ना, माइनस को कॉमन लेने से, माइनस कॉमन ले लिया तो x² माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस y²। तो पहला वाला से फार्मूला हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब 2x माइनस z का होल स्क्वायर। फिर माइनस के बाद a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, a मतलब x प्लस b मतलब y, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग का दो ठो होल स्क्वायर हो गया, लेकिन बीच में माइनस है तो क्या हो गया, फर्स्ट वाला फार्मूला a² माइनस b² का जो फैक्टर है इसका फार्मूला है वो आ गया। अब हम लोग करेंगे एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। तो a मतलब फर्स्ट वाला 2x माइनस z हो गया, a प्लस दे के b मतलब x प्लस वाई, a प्लस बी हो गया। a प्लस बी का बाद क्या है a माइनस बी, तो a मतलब 2x माइनस z, फिर साइन क्या है माइनस, उसका बाद b मतलब x प्लस वाई। फार्मूला हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में लाना है 2x माइनस z और प्लस से इंटू होगा तो प्लस x प्लस 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 वाई। इधर भी फर्स्ट ब्रैकेट में 2x माइनस z और ब्रैकेट का आगे माइनस है तो माइनस x माइनस प्लस माइनस वाई। आंसर होना चाहिए था, लेकिन दो ठो x आ रहा एक ही ब्रैकेट का अंदर, सेम ब्रैकेट का अंदर दो ठो x है, तो दोनों को अगर साइन सेम है तो ऐड होगा 2x प्लस 1x 3x और प्लस y माइनस z। अरेंज करके लिख दिया, x का बाद y का बाद z। इधर भी दो ठो x है तो साइन डिफरेंट है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, अलग साइन होने से सब्ट्रैक्ट। 2x से 1x गया तो एक ठो x, फिर माइनस y माइनस z, दो नंबर का मल्टीपल हो गया, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 ऐसा क्वेश्चन लिया गया है जिसमें पहले a² प्लस b² का फार्मूला करके
लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में लाना है। तो हमको ए स्क्वायर मतलब पहला वाला पी स्क्वायर पी 4 है तो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लास्ट वाला 4 क्यू टू द पावर 4 है, 4 किसका होल स्क्वायर 2, और क्यू टू द पावर 4 मतलब क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वाला ए स्क्वायर हो गया, ये वाला बी स्क्वायर, और बीच वाला लास्ट में दे देंगे -13 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम लोग पहला वाला फार्मूला करेंगे। पहले दो फार्मूला है ना, तो कौन फार्मूला में जाएगा देखने के लिए पहले वाला फार्मूला में करेंगे, अगर इसमें रॉन्ग होगा तो दूसरा में करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए मतलब पी स्क्वायर और बी मतलब 2 क्यू स्क्वायर, आप -13 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जैसा है लिख दिया। आप पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर इंटू करने से माइनस होगा 2 2 जा 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और -13 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर ही जो है पहला वाला होल स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों मिलके दोनों का साइन सेम हो गया, 13 और 4 मिलके क्या होगा 17। 17 जो है किसी का होल स्क्वायर नहीं हो रहा, किसी का होल स्क्वायर में 4 का होल स्क्वायर 16 हो रहा, 5 का 25 हो रहा, 17 हो रहा किसी, लेकिन 17 किसी का होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए सम्स जो हो रहा रॉन्ग का तरफ जा रहा। तो पहला फार्मूला करने से रॉन्ग हो रहा, तो हम लोग दूसरा करके देखेंगे। दूसरा फार्मूला क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो दूसरा फार्मूला है उसको लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका बाद प्लस 2ab, आप ए जैसा है लिख दिया। तो प्लस 2ab प्लस 2 2 जा 4, साइन क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस हो गया तो +4 और -13, ये दोनों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट में 13 बड़ा है उसका साइन बैठेगा -13 से 4 गया तो 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मिला। अब पहला वाला तो होल स्क्वायर है ये है, अब दूसरा वाला क्या मिला 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 9 किसका होल स्क्वायर होता है 3 का, 3 पी क्यूब का होल स्क्वायर हो गया। तो हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। ए मतलब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट वाला पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर हो गया, ए का बदले में इतना हो गया, प्लस देके बी मतलब क्या है 3 पी क्यू, ए प्लस बी हो गया। फिर फार्मूला क्या है ए माइनस बी, ए मतलब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट वाला पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर, ये वाला ए हो गया, ए का बाद साइन क्या है माइनस देके बी मतलब सेकंड ब्रैकेट वाला, ये जो 3 पी क्यू, ब्रैकेट नहीं होगा 3 पी क्यू पूरा का ब्रैकेट देके तब आएगा आंसर। फैक्टराइज का पार्ट 2 का वीडियो समझने के लिए फार्मूला बहुत ज़रूरी है। ये 7 का ही बेसिक फार्मूला है, 7 का फार्मूला जानना है। उसका बाद पार्ट 1 का जो फैक्टराइज किया वो भी जानना है, वो जानने से पार्ट 2 का फैक्टराइज समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।